दोस्तों अक्सर हमें अपने लिए या फिर परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के लिए रेल टिकट को बुक करने की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर मैं आप सभी को ऑनलाइन रेल टिकट बुक करने का पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, जिसमें कि आप अपने मोबाइल फोन से ही रेल टिकट को बुक कर पाओगे। इसके लिए आपको कहीं पर भी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। आप सभी का काफी सेविंग भी होने वाली है। इसी के साथ में अगर आपको तत्काल रेल टिकट को बुक करना है तो उसका क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को IRCTC रेल कनेक्ट, ये जो एप्लीकेशन है आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। इसको आप सभी को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम अगर आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर आप सभी को रेल के अलावा कई सारी अन्य सर्विसेज भी देखने को मिल जाती हैं। जहां पर हमें ट्रेन से रिलेटेड जितने भी काम है तो ट्रेन की जो टैब दी गई है उस पर हमें क्लिक करना है। यहां से हम एक नया टिकट बुक कर सकते हैं। अपने जितने भी बुकिंग किए हैं हमने वो सारे टिकट हम माई बुकिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर PNR का जो करंट स्टेटस है वो आप देख सकते हो। अपकमिंग जर्नी यहां से आप देख सकते हो। टिकट को अगर आपको कैंसिल करना है या फिर चार्ट वैकेंसी का भी ऑप्शन यहां पर दे दिया गया है, जहां पर जितनी भी सीट खाली हैं वो आप ट्रेन के अंदर यहां से चेक कर सकते हो। ट्रेन की जो लाइव लोकेशन है वो भी आप यहां से ट्रैक कर सकते हो। तो सारे ही ऑप्शन मैं आपको वन बाय वन यहां पर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हमें एक नया टिकट अगर बुक करना है तो बुक टिकट का जो ऑप्शन दिया गया है जिसपे हम क्लिक करेंगे तो यहां पर हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो हमें कहां से सफर करना है। तो यहां पर हमें फ्रॉम के सेक्शन में वो स्टेशन सेलेक्ट करना है जहां से हम सफर करने वाले हैं। तो जैसे आप सर्च करना स्टार्ट करोगे तो कई सारे सजेशन आप सभी के सामने आ जाते हैं। तो यहां पर जैसे कि हम लखनऊ से हैं, लखनऊ से सफर करने वाले हैं, तो यहां पर हम स्टेशन का जो नेम है यहां पर ब्राउज भी कर सकते हैं। इसके अलावा खुद से ही टाइप कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहां पर लखनऊ टाइप कर दिए हैं। इसके बाद में देन हमें वो स्टेशन सेलेक्ट करना है जहां के लिए हम जर्नी कर रहे हैं। तो 2 के सेक्शन में आते हैं, हम न्यू दिल्ली यहां पर टाइप कर देते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि हमने फ्रॉम और 2 के सेक्शन में अपना जो डिपार्चर और अराइवल जो स्टेशन है वो हमने सेलेक्ट कर दिया है। अगला ऑप्शन यहां पर हमें मिलता है क्लास का, जिसमें कि अभी ऑल क्लास सेलेक्ट है। इस टैब पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर ट्रेन के अंदर जिस तरीके की सीट्स होती हैं वो यहां पर आप सिलेक्शन कर सकते हो कैसा आपको टिकट बुक करना है। अगर आप फर्स्ट AC के अंदर टिकट बुक करना चाहते हो या सेकंड AC, थर्ड AC यहां पर आप चूज करोगे। स्लीपर क्लास के अंदर अगर आपको टिकट बुक करना है तो स्लीपर का SL का जो ऑप्शन यहां पर दिया गया है जिस पे आप क्लिक करोगे तो यहां से स्लीपर आप बुक कर पाओगे। बाकी चेयर कार आपको बुक करना है। सीटिंग की जो है यहाँ पर जो सीट्स हैं उनको बुक करना है तो यहाँ से आप अपनी सीट को सेलेक्ट कर सकते हो, जैसी भी सीट आप चाहते हो। इसके अलावा यहाँ पर कोटा का सेक्शन दिखता है जिसमें कि पहले से जनरल सेलेक्ट है, जिसमें कि अगर आप एक लेडीज हो या फिर कोई भी विकलांग पर्सन है, डिसेबल पर्सन है या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो तत्काल रेल टिकट को बुक कर रहा है तो यहाँ पर वो जो ऑप्शन है आपको दिख जाएगा। यहाँ से आप तत्काल सेलेक्ट करके बुक भी कर सकते हो। तो अभी हम जनरल कोटा के सेक्शन में देखना चाहते हैं, क्योंकि जनरल जो टिकट होती है वो सस्ती होती है, सारी ट्रेन के अंदर टिकट आप बुक कर पाओगे। अब अगला ऑप्शन यहाँ पर मिलता है डिपार्चर डेट का। अब यहाँ पर आपको कुछ सजेस्टेड डेट भी दिखाए गए जो कि 2-3 दिन आगे आपको देख सकते हो कि अगर आप इस डेट में जर्नी करने वाले हो तो डायरेक्टली यहाँ पर आप वो डेट सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर डिपार्चर डेट के सेक्शन में कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वो डेट आप सेलेक्ट कर लोगे जिस डेट को आपको यात्रा करनी है। तो जैसे कि यहाँ पर हम चाहते हैं ये डेट हमने सेलेक्ट कर लिया है, ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि अक्टूबर के अंदर 31 अक्टूबर को मैंने डेट को सेलेक्ट किया है। अब डेट को सेलेक्ट करने के बाद में हम चाहें तो डायरेक्टली सर्च ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक करके यहां से सर्च भी कर सकते हैं। बाकी कई सारे और भी महत्वपूर्ण यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं जिनका क्या यूज होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। तो पहला यहां पर ऑप्शन दिया गया है फ्लेक्सिबल विद डेट का। ये जो ऑप्शन है उन लोगों के काफी काम आने वाला है जो कि अपनी जर्नी की जो डेट है उसको लेकर के फ्लेक्सिबल है। 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए तो वो चाहते हैं कि उनकी जो बुकिंग है वो कंफर्म बुक हो जाए। तो यहां पर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपने जिस डेट को सेलेक्ट किया है इसके अलावा आगे पीछे जो भी डेट्स हैं उनमें भी जो टिकट अवेलेबिलिटी है आपको दिख जाएगी। इसी के साथ में ट्रेन अवेलेबिलिटी विद बर्थ, ये जो ऑप्शन है जिनमें अवेलेबल होगा वही आपको दिखाएगा। और रेलवे पास कंसेशन ये हमारे पास है ही नहीं तो इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे और सर्च ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने इतना किया है तो हमारे सामने कई सारी ट्रेन्स के नेम आ चुके हैं, जहां पर उनका जो डिपार्चर टाइम है यहां पर आपको दिखाया गया है। वो जो ट्रेन है कितने घंटे के अंदर आपकी यात्रा कंप्लीट कराने वाली है आपको दिखाया गया है। कितने बजे आप अराइवल होगे उस स्टेशन पे आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। यहां पर पूरी
ही लिस्ट आप सभी को देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर सारी ही ट्रेन्स में से जो भी आपके टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेन है उसको आपको अगर चेक करना है, उसमें अवेलेबिलिटी आपको देखना है, तो यहाँ पर आप सभी को उस ट्रेन के आगे जो रेफरेंस का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर आप रेफरेंस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी को उस ट्रेन में जो भी टिकट की अवेलेबिलिटी है वो देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि आप देखोगे कि स्लीपर क्लास के अंदर कितने टिकट अवेलेबल हैं, इसी के साथ में थर्ड एसी के सेक्शन में कितने टिकट अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके टिकट को देख सकते हो। अब यहाँ पर जैसे ही हमने स्लीपर क्लास के टिकट पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर उसका जो करंट फेयर है, कितना पैसा आपको चार्ज किया जाएगा, वो यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि हम शो ब्रेकअप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बेस फेयर कितना लगने वाला है, कितने चार्जेस उस पर लगने वाले हैं, तो यहाँ पर टोटल 340 रुपीज पर पर्सन आपको देना होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से किसी भी सेक्शन के अंदर जैसे कि थर्ड एसी में देखोगे कि 880 रुपया यहाँ पर आपको देना होगा एक टिकट का। तो इस तरीके से आप आकर के देख सकते हो। तो यहाँ पर जिस भी ट्रेन में आप जो भी टिकट बुक करना चाहते हो, जैसे कि हम स्लीपर क्लास में 27 को टिकट को बुक करना चाहते हैं, यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है। इसके बाद में पैसेंजर डिटेल का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने लॉगिन का जो पेज है वो आ चुका है। अब यहाँ पर आप सभी को अपनी जो IRCTC की यूजर आईडी पासवर्ड है वो फिल करना होगा। लॉगिन करोगे तब आप अपना जो टिकट है वो बुक कर पाओगे। अब यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो, आप सभी के पास में IRCTC का जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो नहीं है, तो आपको परेशान होना नहीं है। यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हो, खुद से ही क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी से अपना जो मोबाइल नंबर है वो फिल करने के लिए बोला जाएगा। इसी के साथ में अपनी जो ईमेल आईडी है उसको आपको फिल करना है। आपको अपनी मर्जी का अपने नेम के कुछ अक्षर, इसी के साथ में कुछ नंबर्स को मिक्स करके एक यूनिक यूजर आईडी भी क्रिएट करनी होगी। इसी के साथ में अपनी मर्जी का एक पासवर्ड आपको यहाँ पर चूज करना होगा। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट वही पासवर्ड आपको टाइप कर देना है। देन यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम यहाँ पर आपको फिल करना है और लास्ट नेम यहाँ पर आपको फिल करना है। और इसके बाद में अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर हम कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी इंडियन है सेलेक्ट करेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन के सेक्शन में आना है तो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे, जिसमें कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। इन केस कभी भी आप पासवर्ड भूल जाते हो तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किया होगा उसका जो आंसर है आप टाइप करके आप अपना जो पासवर्ड है वो फॉरगेट कर सकते हो। तो इसमें से हम कोई भी एक क्वेश्चन का सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर उसका जो आंसर है हम टाइप कर देंगे। देन आपको ऑक्यूपेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, चूज कर लेना है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हो। अब क्रिएट करने के बाद में हमें जो यूजर आईडी पासवर्ड हमने क्रिएट किया है वो यहाँ पर फिल करके देन या कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके लॉगिन करना है। अब जैसे कि आप देखोगे कि हमने लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो फर्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपको एक पिन भी सेट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि इन फ्यूचर आप दोबारा से रिटर्न आते हो तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं। इसी पिन के जरिए आप दोबारा से लॉगिन कर सकते हो। पिन को सेट करने के बाद में आप देखोगे कि हमारे सामने सेम वैसे ही दोबारा से पेज आ चुका है। अब यहाँ पर हमें पैसेंजर डिटेल का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें एक पॉपअप आएगा, आपके केस में हो सकता है ना, यहाँ पर बताया जाता है कि आपने जो ट्रेन को सेलेक्ट किया है जो कि यहाँ पर आनंद विहार तक के लिए जाएगी, तो हो सकता है ये जो ट्रेन है उसका जो रूट है वो चेंज हो, तो यहाँ पर आपको कंफर्म कर लेना है। कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर आप सभी को अपनी इंफॉर्मेशन दर्ज करना है जिसके लिए भी ट्रेन टिकट को बुक कर रहे हो, जिसमें कि ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके वो पैसेंजर जिसको भी ट्रेवल करना है यहाँ पर उसका जो नेम है आप फिल करोगे। इसी के साथ में उसकी जो एज है उसको एज को इस सेक्शन में आपको एंटर करना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है उसको सेलेक्ट करना है। उसकी जो नेशनलिटी है जैसे कि इंडियन है यहाँ पर पहले से सेलेक्ट है, इसको सेलेक्ट रहने देना है। बर्थ प्रेफरेंस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अगर आप स्लीपर क्लास की टिकट को बुक कर रहे हो तो यहाँ पर बहुत सारे लोग लोअर बर्थ जो है प्रेफर करते हैं, आप चूज कर सकते हो। मिडिल अपर जो भी आपको चाहिए या फिर साइड के चाहिए यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। इसके बाद में हमें ऐड पैसेंजर का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने एक पैसेंजर का जो नेम है वो सक्सेसफुली ऐड कर लिया है। इसी के साथ में कोई अदर पर्सन है वो अगर साथ ही में ट्रेवल कर रहा है तो ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सेम उसी तरीके का दोबारा से पेज आ जाएगा। उसी तरीके से आपको सेकंड पर्सन का जो नेम है वो भी ऐड कर लेना है। अब बच्चे के केस में अगर आपको सीट भी चाहिए, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बच्चे को भी सीट मिल जाए, तो उसका भी फेयर आप पे कर सकते। यहाँ पर ऐड इन्फेंट विद बर्थ का ऑप्शन दिया गया जिसपे आप क्लिक करके सीट को भी रिजर्व कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को ऑटो अपग्रेडेशन का भी यहाँ पर एक टिक लगाने का ऑप्शन दिखता है, जिसपे अगर आप टिक कर दोगे तो आपकी जो टिकट है वो ऑटो अपग्रेड
भी हो सकती है अगर कोई भी अवेलेबिलिटी होती है वेटिंग में, अगर आप टिकट को बुक कर रहे हो। इसी के साथ में अगर आप चाहते हो कि ओनली कंफर्म हो तभी हमारा टिकट बुक हो तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे। अगर आप प्रेफर कोई कोच सिलेक्शन करना चाहते हो सकता है आपके अन्य मित्र पहले से टिकट को बुक कर रखे हैं, आप चाहते हो कि उसी कोच में हमें टिकट को मिल जाए, तो यहाँ पर वो कोच नंबर टाइप कर सकते हो जो भी उनके टिकट पर दर्ज है, यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके बाद में अब आप सभी को पेमेंट का जो सेक्शन है यहाँ पर देखने को मिलता है, जहां पर आप सभी को पेमेंट आप कैसे करने वाले हो। जैसे कि हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम यूपीआई के थ्रू पेमेंट अगर करना चाहते हैं तो पहला जो ऑप्शन है इसे ही सेलेक्ट रहने देना है। और ट्रेवल इंश्योरेंस यहाँ पर अगर आपको करना है तो यहाँ पर बताया गया है कि 35 पैसा पर पर्सन यहाँ पर आपको पे करना होगा। तो अगर आप नहीं चाहते हो तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अदरवाइज आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिव्यू जर्नी डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने एक समरी पेज आ चुका है जहां पर जो भी ट्रेन में हम टिकट को बुक कर रहे हैं उसका अराइवल और डिपार्चर टाइम क्या है यहाँ पर हमें दिखाया गया है, कितनी टिकट की अवेलेबिलिटी है और कितने पैसेंजर के लिए हम टिकट को बुक कर रहे हैं, उनके जो नेम है यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर इस टिकट को बुक करने के लिए हमें नीचे की तरफ आना है। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद में हमें प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक अलर्ट पेज आएगा जिसमें हमें यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन हमारे सामने पेमेंट गेटवे का जो पेज है वो आ चुका है, जहां पर हमें कई सारे पेमेंट के ऑप्शन मिलते हैं। हम चाहें तो IRCTC का जो पेमेंट गेटवे है इसको चूज कर सकते हैं, या फिर अदर कई सारे पेमेंट गेटवे यहाँ पर दिए गए हैं उनमें भी से भी हम यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। अब IRCTC का जो पेमेंट गेटवे है आप यूज कर सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पर पेमेंट फेल हो जाता है। तो यहाँ पर इसके लिए अदर जो ऑप्शन दिए गए हैं जिसपे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि रेजर पे हो गया, इसी के साथ में पेयू, पेटीएम, इन सारे पेमेंट गेटवे के अभी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जिनमें भी आप भीम यूपीआई या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं किसी भी एक ऑप्शन का आपको सिलेक्शन कर लेना है। तो जैसे कि हमने पेयू का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट किया है। अब हम यहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसे भी पेमेंट करने वाले हैं, यहाँ पर अपना जो कार्ड नंबर है उसको फिल करेंगे। अपना जो नेम है यहाँ पर हमें फिल कर देना है। कार्ड की जो एक्सपायरी है, CVV है, यहाँ पर आपको फिल करना है। देन ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये जो पेमेंट है वेरीफाई करने के लिए आपकी बैंक की तरफ से एक OTP आएगा जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। पेज जो है ऑटोमेटिक दोबारा से रिडायरेक्ट होगा और आप IRCTC के बुकिंग पेज पर आ जाओगे, जहां पर आप देखोगे कि आपकी जो ट्रांजैक्शन ID है वो जनरेट होकर के आ चुकी है। आपने जो टिकट अभी बुक किया है उसका जो PNR नंबर है वो भी यहाँ पर आपको दिखाया गया है, किस डेट की टिकट है यहाँ पर आप देख पाओगे। इसी के साथ में जितने भी पैसेंजर हैं यहाँ पर आपको उनका जो नेम है वो दिखाया गया है। जैसे कि आप देखोगे कि हमें D5 के सेक्शन में सीट अलॉट की गई है। यहाँ पर 43 नंबर हमारी विंडो सीट है, यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपनी जो ट्रेन टिकट है उसको खुद से ही बुक कर सकते हो। इसका जो करंट स्टेटस है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप सभी को अपना जो फेयर है वो दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये जो टिकट है आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कोई भी अदर सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए किसी भी फ्रेंड फैमिली में आप शेयर कर सकते हो। इस टिकट पर आप देखोगे कि आपकी पैसेंजर की पूरी डिटेल्स, किस डेट की जर्नी है, आपका जो सीट नंबर है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की गई है। अगर आपके पास में प्रिंटर है तो इसे आप प्रिंट कर सकते हो। वैसे अगर आप चाहो तो डिजिटली अपने फोन में आप इसे सेव करके रख सकते हो। आपको जब भी आप सफर कर रहे हो तो उस समय आपको अपना जो एक कोई ID प्रूफ है जैसे कि आधार अपने पास में रखना है, जिससे जब भी TT आएगा तो आपको अपना जो वेरिफिकेशन है वो कराना होगा। बाकी फिजिकल टिकट की कहीं पर भी नीड नहीं है। कृपया मेरा चैनल यादव डिजिटल सॉल्यूशन हब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नया वीडियो पाने के लिए घंटी आइकॉन को दबाएं। तो इस तरीके से आप सभी लोग रेल टिकट को खुद से ही ऑनलाइन बुक कर सकते हो। आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना, जिससे कि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप सभी को उसका जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।